वीडियो मुख्य रूप से 7 फेज नोटिफिकेशन जो अभी STET 90 वाले कैंडिडेट के लिए आने वाली है उसको लेकर के कई प्रकार के गतिरोध हैं, जिसमें अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि बहाली होगी या नहीं होगी। इस पे डिस्कशन करेंगे और 6th फेज काउंसलिंग से जुड़ी सारी खबरों को लेकर के 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। 13 अगस्त आज है और आपको पता है कि सरकार ने 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था, तो क्या कुछ गतिविधियां आगे घट रही हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही साथ आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए 7th फेज के नोटिफिकेशन को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति है, आप यह बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि 7th फेज का नोटिफिकेशन 6th के बाद आएगा, लगभग यह कई लोगों को क्लियर है। लेकिन मन में सवाल जिस प्रकार से गतिरोध और विवाद उत्पन्न होते रहते हैं STET में, उसमें यह होता है कि क्या बहाली संपन्न हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके पीछे का कई महत्वपूर्ण कारण है। एक तो सरकार का रवैया, सभी लोग आप लोग परिचित हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहाली चाहती है या नहीं चाहती है, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। लगभग सभी लोग परिचित हैं गवर्नमेंट ने किस प्रकार से लगातार विवादों को जन्म दिया है और उन विवादों से निकलने के लिए अभ्यर्थी कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के शरण में गए हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण रीजन हो जाता है कि क्या कोर्ट इस बहाली को प्रभावित कर सकता है, केस बहाली को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में वीडियो में क्लियर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि बिहार STET की बहाली भले ही विवादों से गुजर रही है, लेकिन बहाली होगी और 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। कहीं से इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं होनी चाहिए। लगातार मैं इस बातों को दोहरा रहा हूँ। देर जरूर हो रहा है थोड़ा, क्योंकि 6th फेज का शेड्यूल ही अब देर तक आ गया है, तो उसके कारण डिले जरूर हो रहा है। बाकी किसी भी प्रकार से किसी भी क्वालिफाई कैंडिडेट को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 7th फेज की जो नोटिफिकेशन है वह भी आएगी, बहाली जो है वह भी संपन्न होगी। इसमें कहीं कोई भी बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। भले ही थोड़ा सा समय लग रहा है, तो थोड़ा समय का आपको इंतज़ार करना होगा। अब हम आते हैं अगले खबरों की ओर, जिसमें कि महत्वपूर्ण कई खबरें हैं, जिसमें पटना की 88 पंचायतों में आज काउंसलिंग की बातें हैं। शिक्षक नियोजन 6ठे चरण को लेकर के 13 अगस्त को जो पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग होनी है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने इस संबंध में सभी जानकारी संबंधित पदाधिकारियों को दी है और अनुमंडलवार एवं प्रखंडवार काउंसलिंग स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा गया है। पटना जिले के 10 प्रखंडों में 88 पंचायतों के लिए जो है ये काउंसलिंग होनी है। अब इन स्थानों पर संबंधित पंचायतों की काउंसलिंग होगी कहाँ कहाँ। पालीगंज में आप देख लीजिए, कस्तूरबा माध्यमिक विद्यालय पालीगंज, इसमें आपको धरहरा, खानपुरा, तारनपुर, कल्याणपुर, पैपुरा, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। दूसरा है दुल्हिन बाजार में, बिहटा में, नौबतपुर में, अमरपुरा में, मनेर में, फुलवारी में, मोकामा, बख्तियारपुर, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर काउंसलिंग होनी है आप देख सकते हैं। जैसे बख्तियारपुर में मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बख्तियारपुर में आपको ये काउंसलिंग की प्रक्रिया का शेड्यूल निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ आप देखिए फुलवारी में आपको इस्लामिया उर्दू हाई स्कूल ईशा नगर फुलवारी शरीफ में, तो इन सभी चीज़ों को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुख्य बातें कि पटना के 88 पंचायतों में काउंसलिंग आज होनी है। अगले खबर की ओर अगर हम चलें तो चयन सूची और काउंसलिंग रजिस्टर नहीं देने पर 8 प्रखंड इकाइयों को नोटिस। आपको कल भी मैंने खबर दिखाया था और जिसमें चयन सूची को कई लोगों ने अपलोड नहीं किया था, तो इसको लेकर के जो है 8 प्रखंड इकाइयों को नोटिस दिया गया है। ये मुजफ्फरपुर एडिशन के प्रभात खबर का कटिंग है। प्रखंड नियोजन इकाइयों में 1 से 5 की काउंसलिंग में 48 घंटे के बाद भी 8 प्रखंडों से चयन सूची और काउंसलिंग रजिस्टर जिला नियोजन कोषांग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। और वहीं कई प्रखंड इकाइयों ने 9 अगस्त को हुई वर्ग 6 से 8 की काउंसलिंग की चयन सूची भी नहीं दी है। इस पर नाराजगी जताते हुए DEO ने गुरुवार शाम संबंधित नियोजन इकाइयों के सचिव सब BDO को BEO को नोटिस भेजा है और कहा है कि 24 घंटे के भीतर यानी कि शुक्रवार को आज शाम तक चयन सूची और काउंसलिंग रजिस्टर हर हाल में उपलब्ध करा दे, अन्यथा उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो इन सभी खबरों को भी आप लोग जो है देख सकते हैं। कई जगहों पर काउंसलिंग को रद्द भी की गई थी, लेकिन जहां पर काउंसलिंग की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं वहां पर कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर और चयन सूची को लेकर के बातें उठ रही हैं। अन्य खबरों की ओर हम देखें तो यह भी मुजफ्फरपुर एडिशन प्रभात खबर का है। शिक्षक नियोजन वर्ग 1 से 5 के लिए सामान्य के लिए 568 और उर्दू के लिए
78 पद जो है वो आपको यहाँ पर निर्धारित है। और आज जो है 104 पंचायत इकाइयों में 646 पदों के लिए काउंसलिंग है। ये आपको मुजफ्फरपुर एडिशन का ये प्रभात खबर है। मुख्य खबरों की ओर अगर हम चलें तो प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग के लिए बनाए गए हैं एक केंद्र, और सेंटर पर पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क ये हर जगहों पर बनाई जाती है, जिसमें कि मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि नियोजन इकाईवार माइकिंग लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं हुई तो रद्द होगी काउंसलिंग। मुख्य बातें यहाँ पर आप ध्यान दें, अभ्यर्थी जो जाएंगे उन्हें अगर ऐसी समस्याएं हैं तो वो हेल्प डेस्क में जो है आप संपर्क कर सकते हैं। अगर लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं है तो रद्द हो जाएगी काउंसलिंग। अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से एंट्री से लेकर एग्जिट तक की व्यवस्था में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। काउंसलिंग सेंटर पर सूचनाओं के लिए हेल्प डेस्क होगा, जहां शिक्षक, मेधा सूची समेत अन्य सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए आवेदन में किसी तरह का दावा किया जाता है तो निष्पादन उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फौरन करना होगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ ही साथ काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद उपस्थिति पंजी को नियोजन इकाई बंद कर देगी और शाम 6 बजे तक चयनित सूची प्रकाशित करना और इसकी एक प्रति व्हाट्सएप पर शाम 7 बजे जिला कोषांग को भेजना है। साथ ही साथ चयन सूची प्रकाशित होने तक हर गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी है, जो कि बहुत अनिवार्य है और इसको लेकर के भी गाइडलाइंस जारी है पहले से ही। चयनित अभ्यर्थियों की मूल टीईटी प्रमाण पत्र और मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित दस्तावेजों की 2 कॉपी प्राप्त करेंगे। इन सभी मुख्य गाइडलाइंस को जो है विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं कि 104 पंचायत नियोजन इकाइयों के रिक्त वर्ग में 1 से 5 के लिए 646 पदों पर जो है शुक्रवार को आज यानी कि काउंसलिंग होगी और सभी प्रखंडों में एक केंद्र बनाया गया है। सामान्य के लिए 568 और उर्दू के लिए 78 पोस्ट जो है वो निर्धारित किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन होना है। इसको लेकर के गुरुवार को विभागीय अधिकारियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि नियोजन इकाइयों की संख्या कम होने के चलते राहत होगी। पारू प्रखंड में सबसे अधिक 34 पंचायत जो नियोजन इकाइयां हैं उसकी काउंसलिंग होनी है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में कम संख्या है। इसमें 50 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पहले चरण में 12 जुलाई को अनियमितता के आरोप में रद्द कर दी गई थी। वहीं 54 पंचायत इकाइयों के दिव्यांगों के लिए आवेदन होने के कारण पहले चरण में नहीं हो सका था। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि काउंसलिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित बीईओ को काउंसलिंग स्तर पर मौजूद रहकर शांतिपूर्ण काउंसलिंग कराने को लेकर के कहा गया है। ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब जो सेंटर है उसको आप देख लीजिए कि मध्य विद्यालय औरई बालक हिंदी हो गया, मध्य विद्यालय बुचहा है, मध्य विद्यालय बंदरा है, गायघाट उच्च विद्यालय है। इन सभी चीज़ों को मोतीपुर, मुशहरी, पारू, साहिबगंज, सरैया, इन सभी जगहों को आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो है ये काउंसलिंग स्थल बनाया गया है। तो मुख्य रूप से जो खबरें थी उनको मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया। साथ ही साथ एक और खबरें जो कि कल निकल करके आई थी, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को लेकर के है, जिसमें कि ये कार्यालय आदेश है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना की पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से बक्सर जिला अंतर्गत जो 13/8/2021 को काउंसलिंग पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु काउंसलिंग चयन के अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। इसको लेकर के खबरें ये निकल करके आई हैं। तो आप अगर यहाँ से जुड़े हुए हैं तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो भी अपडेट अगर आता है तो आपको जल्द से जल्द अपडेट करने का प्रयास करेंगे। प्रमुख रूप से यही सारी अपडेटें आज के अखबार में उपलब्ध थी और मुख्य बिंदुओं पर हमने डिस्कशन किया। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।